शुरू करें। तो आइए गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रचना विनय पत्रिका को हम पढ़ेंगे। यह विनय पत्रिका ब्रजभाषा में लिखा हुआ है। इस विनय पत्रिका के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी अपने प्रभु परमात्मा श्री रघुनाथ से, श्री राम जी से अपने अज्ञानता, अपने भ्रम को खत्म करने की बात करते हैं। वो कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे परमात्मन, कब ऐसा दिन होगा कि मेरा जो भ्रम है, मेरे अंदर जो भ्रम मोह विद्यमान है, यह कब समाप्त होगा और कब ऐसा दिन आएगा कि मैं संत स्वभाव को धारण करूंगा, कब ऐसा दिन आएगा कि मैं भी भक्ति को स्वीकार करूंगा। तो गोस्वामी जी अपने मानसिक भ्रम को खत्म करने के लिए प्रभु से कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे परमात्मन, कबहू की हाँ यही रहनी रहोंगो। कबहुक, कब तक, हुक मतलब तक। हे मेरे प्रभु, कब तक मैं यहीं पे रहूँगा, इसी दशा में रहूँगा, इसी मोह माया में फंसा रहूँगा। मेरा मन, हे प्रभु, हे मेरे परमात्मन, कब तक मेरा मन भ्रमित रहेगा? है? हे मेरे प्रभु श्री रघुनाथ कृपालु, हे रघुनाथ कृपालु, कब आपकी कृपा होगी कि आपकी कृपा से, ते लगा हुआ है ना, ते मतलब क्या होता है? से। कब आपकी कृपा होगी और कब आपकी कृपा से संत स्वभाव गहोंगो, मैं कब संत स्वभाव को धारण करूँगा। गहोंगो मतलब क्या होता है? धारण करना, स्वीकार करना। ठीक, मिला के बोलने पुनः एक बार। गोस्वामी जी अपने प्रभु परमात्मा श्री राम से कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, कब तक मैं इसी भ्रम में रहूँगा, मेरा मन कब तक मोह माया में फंसा हुआ रहेगा, मेरी दशा इसी अवस्था में कब तक रहेगी। हे रघुनाथ कृपालु, कब आपकी कृपा मुझ पर होगी और आपकी कृपा से मैं संत स्वभाव को कब धारण करूँगा, ऐसा दिन कब आएगा। हे मेरे प्रभु, मेरे रघुनाथ, जथा लाभ संतोष सदा काहू सु कछु न चाहोंगो। ऐसा दिन कब आएगा मेरे प्रभु कि जथा लाभ, मुझे जैसा लाभ प्राप्त होगा मैं उसी में संतोष, सदा मैं हमेशा संतोष रखूंगा, संतोष करूंगा। ऐसा दिन कब आएगा? ठीक है मेरे प्रभु, ऐसा दिन कब आएगा कि जथा लाभ, मुझे जैसा भी लाभ प्राप्त होगा, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, उसी में मैं संतोष रहूंगा। ऐसा दिन कब आएगा? और हे मेरे प्रभु, कहूँ सो कछु न कह चाहोंगो। मैं ऐसा दिन कब आएगा प्रभु कि मैं कहूँ मतलब किसी से, कछु मतलब कुछ भी चाहूँगा नहीं, किसी से कुछ भी प्राप्ति का उम्मीद करूँगा नहीं। ऐसा दिन कब आएगा? फिर क्या कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, ऐसा दिन कब आएगा कि परहित निरत निरंतन मन क्रम वचन प्रेम निभाऊंगो। कब ऐसा दिन आएगा प्रभु कि परहित, पर मतलब दूसरे के हितों में, निरत मतलब रत्न रहूंगा, लगा रहूंगा। हे प्रभु, कब ऐसा दिन आएगा कि परहित निरत, मैं दूसरों की सेवा में तत्पर रहूंगा, लग्न रहूंगा। ठीक, और निरंतर मतलब हमेशा, मन से, क्रम मतलब कर्म से, वचन मतलब वाणी से, नेम मतलब नित्य प्रति उस सेवा भाव को निभाऊंगा, सदैव करूंगा। ऐसा दिन कब आएगा? गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु ऐसा दिन कब आएगा कि मैं दूसरों की सेवा करूंगा, मन से करूंगा, कर्म से भी करूंगा और वचन से नित्य प्रति करूंगा। ऐसा दिन कब आएगा? हे मेरे प्रभु, पुरुष वचन अति दूषः और अत्यधिक असह
पुरुषों की वाणी को सुनने के बाद भी मैं ते ही मतलब उस समय पावक न दहांगो, पावक मतलब अग्नि के जैसा, दहांगो मतलब जलूंगा नहीं, ऐसा दिन कब आएगा। हे प्रभु, ऐसा दिन कब आएगा कि मैं पुरुषों के कठोर वचनों को, अति दुसह है ना, देखिए सह होता है एक दुसह, सह मतलब जो सहनीय हो और दुसह मतलब जो सहनीय न हो, असह्य हो। तो अत्यधिक असह्य मतलब कठोर वाणी को, पुरुषों के कठोर वाणी को सुनने के बाद भी हे मेरे प्रभु मैं आग के जैसा जलूंगा नहीं, ऐसा दिन कब आएगा। विगतमान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूँगो, विगतमान सम्मान को छोड़ करके मैं समान रूप से शीतल भाव से रहूँगा, और पर गुण, पर मतलब दूसरे के, गुण मतलब गुणों को, और दोष मतलब दोष को नहीं कहूँगो, नहीं कहूँगा, ऐसा दिन कब आएगा। अर्थात ऐसा दिन कब आएगा प्रभु कि मैं मान सम्मान अपमान इन सारी बातों को भूल करके समान रूप से मेरा मन शीतल रहेगा, और मैं किसी के ना तो गुणों की प्रशंसा करूँगा ना तो दोषों की प्रशंसा करूँगा, ऐसा स्वभाव, ऐसा दिन मेरा कब आएगा। हे प्रभु, परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख सम बुद्धि सहंगो, और ऐसा दिन कब आएगा मेरे प्रभु कि परिहरि, परिहरि मतलब क्या होता है, छोड़ देना, परिहरि मतलब छोड़ देना, त्यागना। देह जनित, देह मतलब शरीर से, जनित मतलब जड़ित, शरीर से संबंधित जड़ित जितनी भी चिंताएं हैं प्रभु, इस संपूर्ण चिंताओं को मैं कब परिहरि छोड़ूंगा। ऐसा दिन कब आएगा कि मैं शरीर के सारे चिंताओं को छोड़ दूं, शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाऊं, अर्थात मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा दिन कब आएगा। और दुख सुख, दुख में और सुख में सम मतलब समान रहूँगा, और बुद्धि समान बुद्धि के साथ, समान रूपता के साथ सुख को भी स्वीकार करूँगा और दुख को भी स्वीकार करूँगा। ऐसा दिन कब आएगा। ठीक। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल हरि भक्ति लहंगो। तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु यही पथ रही, कब तक मैं यही मतलब इसी पथ पे रहूँगा। ठीक। अर्थात मेरा कब ऐसा दिन आएगा कि मैं अविचल हरि भक्ति लहंगो। यह जो अविचल है, चल मतलब जो चलायमान हो, अविचल मतलब जो कभी चलायमान न हो, जो स्थिर है। तो ही कहते हैं प्रभु कब ऐसा दिन आएगा कि मैं इस स्थिर हरि के भक्ति रूपी पथ पर चलूँगा, कब इसको भक्ति को अपनाऊंगा। ऐसा दिन कब आएगा। इस प्रकार से कौन कहता है? गोस्वामी तुलसीदास जी। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं है? बहुत बढ़िया। अब अगला बताएं। देखिए अगला बताते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगत सुर सरिता, आश करत ओश कान की। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, मैं अपने अज्ञानता से परिपूर्ण इस मन के बारे में क्या बताऊं। मेरा यह मन जो है प्रभु बहुत ही भ्रमित है, बहुत ही मूर्ख है। हे प्रभु, ऐसी मूढ़ता, ऐसा मूर्ख, ऐसा मूढ़ मेरा यह मन है प्रभु। क्या है जो मेरा मन है? परिहरि राम भगति सुर सरिता, जो राम की भक्ति रूपी, सुर मतलब देवों की, सरिता मतलब नदी है प्रभु। इस राम की भक्ति रूपी देवों की नदी, जो पवित्र नदी है, इस नदी को छोड़ करके, हे परिहर मतलब क्या होता है? परिहर मतलब छोड़ करके आस करत ओसकन की, यह आस करता है, उम्मीद करता है ओस के बूंदों का। हे प्रभु, यह मन कितना मूर्ख है कि यह जो
राम की भक्ति रूपी देवों की नदी है, जो पवित्र नदी है, इस पवित्र नदी को छोड़ करके यह हमारा मन ओस के बूंदों का उम्मीद करता है। अगर आपके सामने से, अगर आप प्यासे हैं, एक तरफ गंगा नदी बह रही हो और एक तरफ कुएं का जल हो, तो आप किससे पीना चाहेंगे? जल, गंगा नदी के पवित्र जल को पीने से, पान करने से प्यास तो जाएगी ही जाएगी, ऊपर से सभी पाप भी तर जाते हैं, धुल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अगर हम गंगा नदी के पवित्र जल को छोड़ करके कुएं के पानी को पीना चाहें तो क्या हम समझदार हैं? मूर्ख हैं। तो वही कहते हैं कि हे प्रभु, यह जो मेरा मूर्ख मन है, यह मेरा मन राम के भक्ति रूपी देवों की नदी को छोड़ करके यह तो ओस के बूंदों का उम्मीद करता है, उससे अपना प्यास बुझाना चाहता है। हे प्रभु, मेरा मन तो ठीक उसी प्रकार भ्रमित हो रहा है जिस प्रकार से धूम समूह निरखि चातक ज्यों त्रिषित जानि मति घन की। जिस प्रकार से धूम समूह, धूम मतलब धुआं, समूह, जिस प्रकार धुएं के समूह को निरख मतलब देख करके, चातक एक पपीहा पक्षी उसे बादल समझ लेता है, मति घन, उसका जो मति है, जो भ्रष्ट बुद्धि है, उसे घन समझ लेता है, उसे बादल समझ लेता है। और अपना प्यास बुझाने के लिए त्रिषित, त्रिषित मतलब क्या होता है? प्यास। और अपनी प्यास बुझाने के लिए वह अपने चोंच को, अपने मुखों को ऊपर कर लेता है बादल की तरफ और पानी का उम्मीद करता है। जबकि हे मेरे प्रभु, न तह शीतलता, नहीं तह शीतलता न वारी, जबकि वहाँ पे न तो शीतलता है न तो पानी ही है। वारी, वारी मतलब जल, न तो जल ही है वहाँ पे। अब धुआं में जल होगा? धुआं शीतल होगा? वहाँ तो आग का निकला हुआ वाष्प है, वो तो गर्म होगा ना। कहते हैं कि हे प्रभु, वहाँ पे न तो शीतलता है न तो जल ही है। पुनि, फिर क्या होता है प्रभु? पुनि हानि होत लोचन की, हानि तो, क्षति तो केवल उसके लोचन मतलब आँखों को ही होता है। मेरा मन भी उसी पपीहे पक्षी की भांति भ्रमित है। फिर किस प्रकार से बताते हैं? हे प्रभु, मेरा मन तो ठीक उसी प्रकार भ्रमित है जिस प्रकार से ज्यों गच कांच बिलोक सेन जड़ छाह आपने तन की। जिस प्रकार से गच मतलब फर्श, गच मतलब फर्श, कांच मतलब शीशा। जिस प्रकार से जैसे कांच के फर्श को, कांच के फर्श को बिलोक मतलब देख करके, सेन जड़, जड़ मतलब क्या होता है? मूर्ख, एक मूर्ख बाज, सेन मतलब बाज, एक मूर्ख बाज पक्षी उस कांच के फर्श को देख करके और उस फर्श पर अपने छाह तन, अपने ही तन मतलब शरीर के छाह मतलब छाह को, परछाई को, प्रतिबिंब को देख करके उसे अपना आहार समझ लेता है और उसको शिकार करने के लिए, उसको मारने के लिए वह बाज पक्षी टूटत अति आतुर आहार, उस आहार पर टूटत मतलब टूट पड़ता है, दौड़ पड़ता है, अति आतुर अत्यधिक उतावला होकर के, अत्यधिक आतुर होकर के उस पर दौड़ पड़ता है। जबकि उसमें प्रतिबिंब में कोई और पक्षी नहीं है। किसकी पक्षी है? परछाई है। बाज खुद अपने ही परछाई को अपना आहार समझ लेता है और उस पर अत्यधिक उतावला होकर के टूट पड़ता है। पर हे प्रभु, होता क्या है? होता है बस क्षति विसार आनंद की। वह भूल जाता है कि क्षति तो केवल मेरे आनंद मतलब मुखों को ही होगा। अगर वह दौड़ कर जाएगा, डायरेक्ट उस फर्श पे टकराएगा तो उसके चोंच जो है, मुख जो है, वह लहूलुहान हो जाएंगे, चोटिल हो जाएंगे, अर्थात उसको ही क्षति पहुँचेगा। उसी प्रकार मेरा मन भी भ्रमित हो गया है प्रभु, इस संसारिक भ्रम में डूब गया है, जो अंत में उसी को ही दुख का कारण भुगतना
पड़ेगा। ठीक, तो हे मेरे प्रभु, कब ऐसा दिन आएगा कि मैं इस मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। फिर क्या कहते हैं, कह लो कहो कुचाल कृपा निधि जानत हो गति मन की। कहते हैं हे मेरे प्रभु, कह लो, कहो, कहो मतलब कहाँ, लो मतलब तक, कहाँ तक कहूँ प्रभु, हे मेरे प्रभु, लो मतलब तक, कहाँ तक कहूँ। कुचाल, मैं अपने बुरे चाल की स्थिति को, अपने मन की बुरी सोच को, भ्रम को मैं कहाँ तक कहूँ, है ना। कुचाल, देखिए चाल मतलब चाल चलन होता है ना, एक अच्छा चाल होता है, कु लग गया तो बुरा चाल। मैं अपनी बुरी चाल को, बुरी स्थिति को, मन के गति को कहाँ तक कहूँ। हे प्रभु, हे कृपा निधि, जानत हो गति मन की, आप तो जानते हैं मन के गति को, तब मेरे गति को, मेरे मन की गति को जानिए प्रभु, समझिए। मेरा मन ठीक उसी बाज के पक्षी के जैसा भ्रमित है, उसी पपीहे की जैसा भ्रमित है। हे प्रभु, तुलसीदास प्रभु हरहूँ दुषह दुख। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हरहूँ दुषह दुख, जो दुषह दुख है, जो असह दुख है, उस असह दुख को हरण करिए प्रभु, दूर करिए, और करहूँ लाज निजपन की, और अपनेपन के लाज को बचाइए, मेरे संपूर्ण भ्रम को, मोह को समाप्त करिए। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी अपने प्रभु से विनम्र पूर्वक विनती करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने प्रभु परमात्मा श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, हे हरि, कस न हरं भ्रम भारी, यद्यपि मृषा सत्य भाषे, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। प्रस्तुत विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी अपने भयंकर भ्रम को समाप्त करने के लिए प्रभु से कहते हैं कि हे हरि, हे मेरे प्रभु, मेरे रघुनाथ, कस न हरं, आप क्यों नहीं हरते हैं, क्यों दूर नहीं करते हैं मेरे भयंकर भारी भ्रम को। जिस भ्रम में हम जी रहे हैं प्रभु, जिस भ्रम में हम पड़े हुए हैं, उस भयंकर भ्रम को आप क्यों नहीं हरते हैं। हे प्रभु, यद्यपि मृषा सत्य भाषे, यद्यपि, जबकि मैं, मृषा मतलब होता है झूठ, जबकि मैं झूठ को ही, असत्य को ही सत्य भाषे, सत्य बोलता हूँ, उसे सत्य मानता हूँ। हे मेरे प्रभु, जबकि मैं असत्य को ही, झूठ को ही सत्य बोलता हूँ, सत्य मानता हूँ। जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी, और यह मेरा भ्रम कब जाएगा प्रभु, मैं सत्य कब बोलूँगा प्रभु, जब लगी, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, आपकी दया नहीं होगी प्रभु, तब तक यह हमारा भ्रम दूर जाने वाला नहीं है। दिक्कत, अर्थ अविद्यमान जानिय, संतृत नहीं जाई गोसाई। हे मेरे गोसाई, मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी, अर्थ अविद्यमान, जो अर्थ अविद्यमान है, विद्यमान मतलब जो दिखाई देता हो, जो प्रत्यक्ष रूप से हो, और अविद्यमान मतलब जो वास्तविकता में ना हो। असत्य का वास्तविक में सत्य होता है, वही कहते हैं जो अर्थ अविद्यमान है उसी को मैं सत्य मान रहा हूं। संस्कृत, इस संसार में जो अर्थ अविद्यमान है प्रभु, उस अविद्यमान को ही मैं सत्य जानता मानता हूँ। तो हे प्रभु, मेरे ऐसे भ्रम पूर्ण मत को क्यों नहीं दूर करते, मेरे भ्रम को समाप्त क्यों नहीं करते, जबकि मैं असत्य को ही सत्य मानता हूँ, सत्य बोलता हूँ। हे मेरे प्रभु, यह मेरा भ्रम जो है आपकी कृपा से ही दूर होगा। इस प्रकार से कौन कहता है? गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, मेरी दशा तो ठीक उसी प्रकार हो गई है जिस प्रकार से बिनु बांधे निज हठ सठ परवश पर्यो कीर की नाई। कीर की नाई, कीर मतलब क्या होता है?
तोता, अभी आपको बताए थे पिछले में, कीर मतलब तोता। जिस प्रकार से परवश एक तोता पिंजरे में बंद होकर के परवश मतलब परवश हो जाता है, दूसरे के अधीन हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी मोह माया के बंधन में फंस करके, है ना, बिन बांधे बिना बंधे ही, तोता तो बंधा है मेरे प्रभु, पिंजरे में बंद है, लेकिन मैं तो बिन बंधे बिना बंधे ही निज हठ, स्वयं के हठता से, स्वयं के हठीले स्वभाव से उस तोते की भांति परवश हो गया। तो मेरे ऐसे भ्रम को जो मुझे परवश बना दे रहा है प्रभु, इस परवश भ्रम को, इस भयंकर भ्रम को समाप्त क्यों नहीं करते हो। मेरी दशा तो हे मेरे प्रभु ठीक उसी प्रकार हो गई है जिस प्रकार से सपने व्याधि विविध बाधा भई मृत्यु उपस्थित आई। जिस प्रकार से स्वप्न की अवस्था में व्याधि अर्थात दुख आ जाता है, कष्ट आ जाता है, और उस कष्ट में भी मेरे प्रभु विविध बाधा, विविध मतलब कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, यहाँ तक कि मृत्यु उपस्थित आई, मृत्यु भी हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है कि अब मेरा जान जा रहा है, अब मेरी मृत्यु होने वाली है, विभिन्न प्रकार के संकट आ जाते हैं। आप स्वप्न में कभी भूतों का स्वप्न देखे हैं? आप स्वप्न में सो रहे हैं, दूर से दिखाई देता है एक छोटे से मतलब कन्या के रूप में कोई व्यक्ति आ रहा है, अंधकार चारों तरफ छाया हुआ है, पक्षियों का कोलाहल हो रहा है, मधुर मधुर उल्लू का कोलाहल, और धीरे धीरे अपने आप को हम धैर्य बनाते हैं कि नहीं ये छोटी सी बालिका है, कुछ और ये बाकी सब भ्रम है मन का। ये वही बालिका धीरे धीरे हमारे करीब आती है और धीरे धीरे बड़ी होती है, बड़ी होती चली जाती है, तो हमको लगता है क्या बात है, बड़ी काहे हो रही है? फिर हम अपने आप को, अपने मन को धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे, नहीं नहीं, दूर से बच्चा बड़ा छोटा दिखाई देता है, जब करीब आता है तो बड़ा हो जाता है। फिर वही धीरे धीरे अगर आए, अपने रूप को भयंकर बदले और हमारे करीब आ जाए तो हमारा लगता है प्राण निकलने वाला है। फिर भी हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, राम का नाम लेते हैं, हे प्रभु बचाइए मुझे, लेकिन फिर भी नहीं मानती, आकर के मेरे सीने पे बैठ जाती है, गला दबाने का कार्य करती है, और मैं देख रहा हूं कि उसके साथ साथ 4 लोग और आ गए, कोई तो मेरे पैर को दबा रहा है, कोई तो मेरे हाथों को पकड़ा हुआ है, कोई मेरे सीने पर चढ़ा है, कोई गला दबा रहा है। तो एक को देखे लेकिन विभिन्न बाधाएं आ गई, यहाँ तक कि उस संकट में मौत भी उपस्थित आ गई। कभी कहते हैं कि वैद्य अनेक उपाय, उस संकट से बचने के लिए वैद्य, मैं कई वैद्यों को बुलाए और अनेक उपाय किए अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपने प्राणों के संकट को बचाने के लिए कई प्रकार के यत्न किए, वैद्य को बुलाए, तांत्रिक को बुलाए, डॉक्टर को बुलाए, पर जागे बिनु पीर न जाई। वह जो दर्द है स्वप्न में मिलता है, वह जागे भी, जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक वह पीर मतलब पीड़ा जो है न जाए, नहीं समाप्त होता है। सपन में जब तक सोए रहेंगे तब तक वह पीड़ा मिलता ही रहेगा, जब तक हम जागेंगे नहीं, जाग जाएंगे तब जाके वह पीड़ा समाप्त होगी। ठीक, फिर क्या है, गोस्वामी जी कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, श्रुति गुरु साधु सुमृत सम्मत यह दृश्य सदा दुख। मैं श्रुति मतलब वेदों में, ठीक, सुना है, देखा है, और गुरुओं के द्वारा भी सुना है, साधु सज्जनों के द्वारा भी सुना है, सुमृति और स्मृतियों में भी, सम्मत मतलब इतिहासों में पढ़ा है, देखा है कि हे प्रभु, जो लोग मोह माया के बंधनों में बंधे होते हैं, जो व्यक्ति भ्रम में पड़े होते हैं, वह भ्रम सदा दुखकारी, हमेशा दुख का कारण ही होता है। ऐसे लोग जो भ्रमित होते हैं अंत में दुख का भोगी ही बनते हैं। ऐसा मैं वेदों में, गुरुओं के द्वारा, इतिहासों में, शास्त्रों में, स्मृतियों में देखा है और सुना
करना है। हे मेरे प्रभु, लेकिन वह जो भ्रम है, ते ही बिनु तजे, ते ही मतलब उस भ्रम को बिन तजे, बिना त्यागे वह दर्द, वह भ्रम समाप्त नहीं होगा। और हे प्रभु, भजे बिनु रघुपति, और रघुपति श्री राम को भजे बिना, उनके नाम को लिए बिना यह भ्रम कभी समाप्त नहीं होगा। और हे प्रभु, विपत्ति सके को टारी, यह जो विपत्ति है भ्रम का, इस विपत्ति रूपी भ्रम को आपके सिवा और कौन टाल सकता है। इसलिए हे मेरे प्रभु, यह जो भ्रम की विपत्ति है, जिस विपत्ति में मुझे अपार कष्ट मिलता है, उस विपत्ति को, उस भ्रम को आपके सिवा और कौन टाल सकता है। इसलिए हे मेरे प्रभु, मेरे परमात्मन, आप मेरे दुखों को समाप्त करिए। फिर क्या कहते हैं? बहु उपाय संसार तरन कह, बिमल गिरा श्रुति गावे। हे मेरे प्रभु, मैंने सुना है बहु उपाय, बहुत सारे उपाय हैं संसार तरन, इस संसार से तरने का, भ्रम से उबरने का, मोह माया के बंधनों से मुक्त होने का जो उपाय है, यह बहुत सारे हैं, ऐसा मैंने सुना है। और बिमल गिरा, बिमल मतलब सुंदर सुंदर, गिरा मतलब वाणियों में, गिरा मतलब वाणी में, उक्ति में कहा गया है। श्रुति मतलब वेदों में, वेदों में गाया गया है, कहा गया है सुंदर सुंदर वाणियों में कि संसार से तरने का, मोह माया के बंधनों से मुक्त होने का बहुत सारे उपाय हैं। ठीक, तो स्वामी जी कहते हैं कि मैं मोर गए बिनु जिय सुख कबहु न पाए। हे प्रभु, मैं मोर, जब तक मेरे अंदर से मैं नहीं जाएगा, मोर मतलब मेरे अंदर से मैं शब्द नहीं जाएगा। मैं मतलब क्या होता है? अहंकार। जब तक मेरे अंदर से अहंकार नहीं जाएगा, यह भ्रम नहीं जाएगा, तब तक जिय, यह जो मेरा हृदय है प्रभु, यह कभी भी सुख पाता नहीं है। इसलिए हे मेरे प्रभु, आप मेरे इस भ्रम को, इस बंधन को जो मोह माया का है, इसे आप समाप्त करिए, हमारे इस मोह को दूर करिए। आप मेरे भ्रम को क्यों नहीं करते हैं? इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। कोई दिक्कत? एक लास्ट बोलते हैं आगे, देखिए। फिर गोस्वामी जी अगले पद में कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, अब लो नशानि अब न नशय हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न दशय हो। इसमें शांत रस का समावेश है, ठीक ना? इस पद में गोस्वामी जी कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, अब तक मैं अपनी जिंदगी को व्यर्थ में गवाया है, मोह माया में पड़कर गवाया है। इस पद में गोस्वामी जी का जो भ्रम रहता है समाप्त हो जाता है, मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, ईश्वर की पहचान हो जाती है, वो भक्ति की ओर अग्रसित हो जाते हैं। इस पर वो प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, अब तक मैं अपनी जिंदगी को मोह माया के बंधनों में बंधकर गुजारा है, लेकिन मैं अब से अपनी जिंदगी को व्यर्थ में गवाऊंगा नहीं। किस प्रकार से बताते हैं, आइए हम देखते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, अवलो नशानी, अब तक तो नशाया है, मैं अपने जीवन को व्यर्थ में गवाया है, मोह माया के बंधनों में बंध कर गुजारा है, पर अब न नशय हो, अब मैं अपने इस जीवन को कभी व्यर्थ में जाने नहीं, कभी मोह माया के बंधनों में बंधने नहीं। हे मेरे प्रभु, राम कृपा भव निशा सिरानी, राम के कृपा से, आपके कृपा से, भव निशा, भव मतलब संसार और निशा मतलब रात्रि, इसमें रूपक अलंकार का समावेश है। कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, आपकी कृपा से, मेरे रघुपत की कृपा से यह जो संसार रूपी रात्रि है सिरानी समाप्त हो गई है। अब मैं जाग गया हूं प्रभु, इसलिए जागे फिर न डसई हो। डसई हो मतलब होता है सोना, मोह में फंसना या बिस्तर लगाना सोने के लिए। कहते हैं प्रभु, जाग गया हूं, इसलिए जागने के बाद फिर न डसई हो, फिर मैं सोने की तैयारी नहीं करूंगा।
ठीक, अर्थात मोह माया के बंधनों में बंधूंगा नहीं। हे मेरे प्रभु, पायो नाम चारु चिंतामणि, मैं तो पायो पा लिया हूं, क्या पाया हूं? नाम चारु चिंतामणि, चिंतामणि, चिंता रूपी मणि। ये ऐसी मणि होती है जो सभी चिंताओं को खत्म करती हो। ऐसे चिंतामणि को चिंतामणि कहा गया, ठीक है, मणि जो सभी चिंताओं को खत्म करे। तो ही गोस्वामी जी कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, मैं तो प्राप्त कर लिया हूं समस्त चिंताओं को नष्ट करने वाली राम के नाम रूपी मणि को, ठीक। और उस मणि को पाने के बाद हे मेरे प्रभु, ऊर कर रूपक है, ऊर मतलब हृदय, कर मतलब हाथ, मैं अपने हृदय रूपी हाथ, ते मतलब से, मैं अपने हृदय रूपी हाथ से न खसय हूं, खसय हूं मतलब गिराना, कभी गिराऊंगा नहीं, इसलिए उसको मैं अपने हृदय रूपी हाथ में पकड़कर रखा। किसे पकड़ के रखा हूं? समस्त चिंताओं को नष्ट करने वाली राम के नाम रूपी मणि को अपने हृदय में पकड़ के रखा हूं प्रभु, और उस मणि को अपने हृदय से कभी नहीं गिराऊंगा, ठीक। फिर क्या कहते हैं गोस्वामी जी कि हे मेरे प्रभु, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचन ही कसय हो। हे मेरे प्रभु, श्याम रूप, मैं अपने प्रभु के श्याम के रूप में जो रुचिकर हैं, उनके रुचिकर रूप में मैं कसौटी मतलब कस करके, कसौटी मतलब जानते हैं क्या होता है? जिसपे सोने को रख करके उसकी शुद्धता का पहचान किया जाता है। हाँ, कसौटी बोलते हैं उसको, जिसपे सोना को रख करके सोना की शुद्धता का पहचान किया जाता है। तो ये कहते हैं मेरे प्रभु, मैं तो अपने प्रभु के श्यामले सलोने रुचिकर रूप की कसौटी में रख करके अपने चित्त रूपी सोने की, है ना, कंचन, कंचन मतलब सोना, अपने चित्त मतलब हृदय रूपी सोने को कसय हो मतलब कस लिया हूं और अपने हृदय की शुद्धता की पहचान कर रही हूं। बात समझा गया? परवश जान हसो इन इंद्रिया। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, परवश जान हसो इन इंद्रिय, यह जो मेरी इंद्रियाएं हैं प्रभु, इंद्रियाएं कितनी होती हैं? 10। 5 ज्ञान इंद्रियाएं होती हैं, 5 कर्म इंद्रियाएं, जिसके द्वारा हमको ज्ञान की अनुभूति होती है। जिस अंगों के द्वारा उसे ज्ञान इंद्रियां बोलते हैं, और जिससे हम कर्म करते हैं उसे कर्म इंद्रियां बोलते हैं। तो वही कहते हैं गोस्वामी जी कि हे मेरे प्रभु, परवश जान हस्यो इन इंद्रिय, जो यह इंद्रियाएं हैं यह मुझे परवश जान करके, दूसरे के अधीन समझ करके खूब हंसी है, मेरा खूब जग हंसाई की है। पर हे मेरे प्रभु, निज बस न हंसय हो, पर अब यही इंद्रिया निज मतलब स्वयं मेरे वश में हो गई हैं, मेरे अधीन हो गई हैं, इसलिए अब मुझे या मेरी हंसाई नहीं होगी। ठीक, समझा गया? फिर क्या कहते हैं स्वामी जी? मन मधुकर पन कर तुलसी रघुपति पद कमल बसै। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, मन मधुकर, मधुकर मतलब भौरा, यह जो मेरा मन रूपी भौरा है प्रभु, पन मतलब प्रण करना, प्रण, पन मतलब प्रण, कर मतलब करना। हे मेरे प्रभु, यह जो मेरा मन रूपी भौरा है, यह प्रण कर लिया है, संकल्प ले लिया है कि रघुपति श्री राम के ही पद कमल, कमलवत चरण में, पद मतलब चरण, कमलवत चरण में ही बसै हो मतलब बसाऊंगा। भौरा कहाँ मंडराता है? कमल में ही ना। वही कहते हैं कि यह जो मेरा मन रूपी भौरा है, यह प्रण कर लिया है कि श्री राम के कमलवत चरणों में ही बसेगा। इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बढ़िया है।